हेलो गाइस, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्विच एक्सप्रेशंस एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इस व्हाट आर एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अभी तक जनरली जो ज़्यादातर जनता ने यूज़ किया है दैट इज स्विच स्टेटमेंट। उस केस में क्या करते हैं हम स्विच डिफाइन करते हैं ऑन द केस टू केस बेसिस। जो हमारा काम कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो करवाते हैं, ब्रेक करवाते हैं एंड दैट इज डन। तो दिस इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, ये अभी तक हम यूज़ करते आए हैं एंड एक्सप्रेशन इज कंपैरेटिवली न्यू थिंग दैट हैज़ कम इनटू द मार्केट। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक बार कोड काइंड ऑफ रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट हो गया। एंड अगर इफ वी वांट टू लुक इनटू द कोड, विल गो इनटू द कोड आफ्टर गोइंग थ्रू द थ्योरी वंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू पुट ब्रिक। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रिक नहीं लगा है तो अगर आपको केस 1 चाहिए और आपने ब्रिक नहीं लगाया तो ये केस 2 में भी चला जाएगा जब तक से ब्रिक नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है इसमें। ऑल्सो इट कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तुम यहाँ पे रिटर्न लिखने को लिख सकते हो रिटर्न, लेकिन उसका भी एक काइंड ऑफ इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू राइट रिटर्न इन स्विच अनलेस यू वांट टू रिटर्न आउट ऑफ द मेथड। ये मैं केस अभी समझाऊंगा कि रिटर्न क्यों नहीं लिखना चाहिए स्विच में। ठीक है, एंड फॉल थ्रू हैपेंस व्हेन यू अनलेस यू स्टॉप इट। फॉल थ्रू का मतलब वही चीज़ मैंने जो इनिशियली बताई कि अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा तो एक केस से दूसरे केस में चला जाएगा। ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू स्विच एक्सप्रेशन हियर। स्विच एक्सप्रेशन जावा 14 के बाद से आया है। तो बेसिकली इट्स स्विच एक्सप्रेशन इज अ स्विच व्हिच रिटर्न्स अ वैल्यू। ठीक है, ये असाइनमेंट के लिए यूज होता है। अगर आप यहाँ कोड एग्जांपल देखो तो ये स्विच की तरह ही काम कर रहा है। हमारे पास केसेस हैं, बट ये केस टू केस बेसिस पे ये वैल्यू रिटर्न करता है। अगर केस 1 है तो इट विल रिटर्न अ मंडे, इट विल असाइन दिस मंडे टू दिस वेरिएबल नेम। ठीक है, वाई दिस इज बेटर? बिकॉज यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगाना होता है, ऑटोमेटिक रिटर्न कर देता है। कोई फॉल थ्रू नहीं होगा, बिकॉज फॉल थ्रू का मतलब एक केस से दूसरे केस में नहीं जाएगा। अगर अनलेस तुमने कुछ और कोड लिखा हो कि लॉजिक ही ऐसा हो कि एक केस से दूसरे केस में जाना हो। इट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, एंड शॉर्टर एंड मोर रीडेबल। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेट्स गो थ्रू द कोड वंस एंड फिर मैं इसके ऊपर और क्वेश्चंस बताता हूँ। कमिंग टू कोड हियर, ये अगर आप देखोगे हमारा नॉर्मल स्विच स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट यार कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट डज इट्स वर्क, आप रिटर्न लगाने को लगा दोगे, मैं एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो एक बार जस्ट स्विच स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे डे की वैल्यू 2 है। सो इट विल गो इनटू केस 2, इट विल असाइन द नेम इक्वल्स टू ट्यूसडे। ठीक है, नेम को, और ये प्रिंट कर देगा नेम यहाँ पे। इफ यू सी द कोड हियर, हमने रन किया, ट्यूसडे प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डे को 1 कर दूं तो इट विल प्रिंट मंडे। इफ यू पुट एनी रैंडम वैल्यू जो कि केस है ही नहीं 13, तो इट विल प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, दिस इज स्विच स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू स्विच एक्सप्रेशन आफ्टर दिस, लेट्स कमेंट आउट दिस कोड। स्विच एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्टली वैल्यू। अभी यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा, बेसिकली लग रहा होगा काम सेम ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन चल रहा है, सेकंड वैल्यू चल रही है, और यहाँ से सेकंड पे नेम 2 में ट्यूसडे साइन हो गया, नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो इनटू थ्योरी अगेन एंड लेट्स सी द मेजर डिफरेंस अभी कब दिखेगा। ठीक है, अभी फिर से स्विच एक्सप्रेशन पे आते हैं हम लोग। तो स्विच एक्सप्रेशन में अभी आपने ये कोड देखा तो यहाँ पे बस केस के हिसाब से एक वैल्यू रिटर्न हो जा रही है। यू डोंट हैव टू राइट रिटर्न हियर, बट कैन वी राइट मल्टीपल लाइन्स इन दिस कोड स्विच एक्सप्रेशन, कि हमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर वैल्यू रिटर्न करनी हो? यस, वी कैन राइट इट। एंड उस केस में अगर आपने केस टू केस बेसिस पे कुछ वैल्यूज फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, वो कर सकते हो, बट फाइनली एक वैल्यू रिटर्न करोगे। और यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ हमने ईल्ड यूज किया है, नॉट रिटर्न। तो स्विच एक्सप्रेशन में हमें वैल्यू रिटर्न करने के लिए ईल्ड यूज करना होता है, ना कि रिटर्न। अगर आपने रिटर्न लिखा ना हो, गलत हो जाएगा। उसका भी रीजन मैं बस बताने वाला हूँ कमिंग टू दिस इन दिस सेक्शन। सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अलग से इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। कैन वी यूज रिटर्न इन स्विच एक्सप्रेशन? सो बेसिकली यू कैन नॉट यूज रिटर्न इनसाइड अ स्विच एक्सप्रेशन ब्लॉक, बिकॉज रिटर्न एग्जिट्स द मेथड, नॉट द स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जो रिटर्न होता है वो स्विच एक्सप्रेशन से एग्जिट नहीं करेगा, जिस मेथड में कॉल हो रहा होगा ना उस पूरे मेथड से रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जावा होगा कंफ्यूज हो जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग रिटर्न, कि स्विच से बाहर निकलना है या फिर मुझे पूरे मेथड से बाहर निकलना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर आपने रिटर्न लिखने की कोशिश करी एक्सप्रेशन में, तो कंपाइलेशन एरर दे देगा। ठीक है, तो व्हेन जावा सेज स्विच इज नाउ एन एक्सप्रेशन, इट मस्ट प्रोड्यूस अ वैल्यू एंड रिटर्न ट्राइज टू एग्जिट द एंटायर मेथड, नॉट द स्विच। ठीक है, करेक्ट वर्जन क्या होगा यहाँ पे, कि आप यहाँ पे यील्ड यूज करो। ठीक है, नाउ कमिंग टू कोड, मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ इसी लॉजिक के लिए। लेट्स सी द कोड राइट नाउ। व्हाट विल डू इज, पहले हम लोग स्विच एक्सप्रेशन से डील करते हैं, देन विल कम एक चीज मैं स्विच स्टेटमेंट में भी दिखाऊंगा। तो वी आर
गोइंग टू प्रिंट दिस मेथड स्विच एक्सप्रेशन विद रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं लगाया, हमारा केस है डे 1 है, तो डे 1 के केस में केस 1 चलेगा, तो इट शुड प्रिंट स्टार्टिंग, देन इट विल कम टू केस 1, केस 1 में फॉर 1 प्रिंट करेगा, then it will return this value Monday. It will assign this return this value Monday to and assign it to name variable, and then out it will come out of this expression, and यहाँ पे ये बाकी चीजें प्रिंट करेगा, नेम इज नेम, जो भी वैल्यू होगी एंडिंग। ठीक है, अगर इसको रन करें तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो स्विच एक्सप्रेशन विद रिटर्न हम कर रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग प्रिंट किया इसने, केस के हिसाब से फॉर 1 प्रिंट किया, वैल्यू साइन करी मंडे, तो ये चीज प्रिंट हुई और यहाँ पे एंडिंग प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन सपोज करो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई राइट रिटर्न हियर, अगर मैं रिटर्न लिखना चाहूँ। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न में देखो अभी जावा आपको खुद ही एरर दे दे रहा है, यहाँ पे आपको लिखने नहीं दे रहा, बट सपोज करो मैं यील्ड भी लिख रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं रिटर्न लिख सकता हूँ क्या? इस केस में भी एरर आ रहा है, रिटर्न आउटसाइड एंक्लोजिंग, रिटर्न आउटसाइड ऑफ एंक्लोजिंग एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे अलाउ ही नहीं कर रहा हमें लिखने को। ठीक है, यहाँ पे एरर दे दे रहा है। नाउ कमिंग टू स्विच स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन का काम तो खत्म हो गया, अभी स्टेटमेंट में देखते हैं हम लोग काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट में रिटर्न लिख सकते हैं, देखो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है, सिंपल सा, केस के बेसिस पे ये आएगा, केस के बेसिस पे प्रिंट करेगा, एंड इट विल देन प्रिंट एंडिंग जब स्विच स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। इसका नॉर्मल फ्लो ये है। ठीक है, इफ यू सी स्टार्टिंग प्रिंट किया, केस लिया इसने 1 का केस है, तो इसने 1 प्रिंट किया, ठीक है, एंड देन एंडिंग प्रिंट कर दिया। लेकिन सपोज करो मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह रिटर्न लिख दूँ, तो अब बताओ इसमें क्या क्या प्रिंट होगा ये, अगर मैं यहाँ रिटर्न लिख दे रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा ये? लो, लेट्स रन द प्रोग्राम वंस अगेन एंड सी। तो यहाँ पे देखोगे आपको ये स्टार्टिंग प्रिंट कर रहा है, देन ये 1 प्रिंट कर रहा है, एंड देन रिटर्न के केस में स्विच स्टेटमेंट से नहीं रिटर्न कर रहा है, ये पूरे मेथड से रिटर्न कर जा रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रिंटिंग एंडिंग। तो दैट्स व्हाई मतलब इन स्विच स्टेटमेंट यू कैन राइट रिटर्न, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आपका फर्दर लॉजिक इंप्लीमेंट, जो लॉजिक आपने लिखा होगा स्विच स्टेटमेंट के बाद, वो प्रिंट ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, एंड इन केस ऑफ स्विच एक्सप्रेशन आपको अलाउ ही नहीं करेगा रिटर्न लिखने को। ठीक है, लेट्स गो बैक टू थ्योरी अगेन। अब देखो यार, आप ना कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आपने वीडियो देख ली, थोड़ा सा समझ में आ गया, बट इन योर टाइम यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट होता है ना, वो हमेशा क्या कहते हैं, एक्शन करता है। ठीक है, एंड वो जो एक्सप्रेशन होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो सिंपल सी बात है, इफ अ स्विच इज प्रोड्यूसिंग अ वैल्यू, इफ इट इज अ यस देन इट्स अ स्विच एक्सप्रेशन, अदरवाइज इट्स अ स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, वो एक्शंस करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, सिंपली कोड एग्जीक्यूट करता है, आपका बिजनेस लॉजिक। ठीक है, तो ये दैट विल बी अ स्टेटमेंट, जो हमारा लॉजिक है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का। एक्सप्रेशन क्या करते हैं, हमेशा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, इट कैन बी असाइन्ड एंड रिटर्न, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑल्सो एक और तरीका है, इफ यू कैन पुट इट ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल टू, इट्स एन एक्सप्रेशन। सो दिस इज इट, लाइक दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।